Good morning, students. I welcome you all in this History and Political Science session of Standard 10th. Children, today we are going to begin with Tourism and History, that is chapter number 8. So let us study how tourism is related to history in this chapter. This chapter will be studied in 5 parts. First part is the tourism in the past, then types of tourism. Third part is development of tourism, then conservation and preservation of historical places, and the last part is about the professional opportunities in tourism and hospitality industry. So let's study these 5 parts one by one. Beginning with the tourism in the past. Tourism in the past. The tradition of traveling is quite old in India. People used to travel for various reasons like pilgrimage, going to local fairs, festivals, etc. etc. बेटा ट्रैवलिंग जो है किसी भी प्रकार से ट्रैवलिंग करना जो है दैट इज़ कॉल्ड एज टूरिज़्म. और ये जो टूरिज़्म था, ये जो ट्रैवलिंग थी लोगों की, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है. पहले के लोग एज सच टूरिज़्म टर्म वहाँ पे नहीं था. वो लोग सिर्फ ट्रैवल करते थे. अब ट्रैवल कहाँ करते थे वो लोग? किसी भी होली प्लेसेस पे जाने के लिए, जैसे कि मक्का मदीना, या फिर कोई भी होली प्लेसेस पर जाने के लिए जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाया जाता था, दैट वाज ट्रैवलिंग. पहले के ज़माने में ये भी होता था कि लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर जो मेला लगता था, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए या पढ़ने के लिए अपने गुरुकुल में जाते थे. ऑल्सो दे यूज टू गो इन सर्च ऑफ अ टीचर, गुड एजुकेशन और फॉर ट्रेड. तो ये सारे पर्पज़ पढ़ने के लिए, फेस्टिवल्स मनाने के लिए, एक अच्छे टीचर की खोज में पहले ज़माने में हम जानते हैं कि शिष्य जो हैं ये गुरुकुल में जाकर अपनी शिक्षा लेते थे. तो वहाँ पर कौन सा अच्छा गुरु है, कौन उन्हें अच्छी शिक्षा देगा, इस प्रकार से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए अपने शिक्षक के पास जाते थे. धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ने लगा तो ये लोग व्यापार के लिए भी अपने रिलेशंस बढ़ाने के लिए दूसरे जगह पर जाने लगे. इन ब्रीफ अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो एंशियंट टाइम्स, सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल टुक टू ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीजंस. पुराने ज़माने से ही, एंशियंट समय से ही लोग एक या किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टूरिज्म. So tourism can be defined as traveling to visit places in distant regions for a specific purpose. किसी भी पर्टिकुलर पर्पस को लेकर, एक मकसद के लिए अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पर दूर जाते हैं, then that is termed as tourism. इसको हम टूरिज्म कहेंगे. In the later half of the 19th century, 19th century के second half means after 1950s you can say, the name of Thomas Cook is noteworthy in the content of in the context of tourism history. ये जो थे थॉमस कुक, टूरिज़्म के लिए इनका नाम बहुत ही फेमस हुआ था इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. अब इन्होंने क्या किया था? ही ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप बाय रेलवे फ्रॉम लॉसेस्टर टू ब्रो फॉर अबाउट 600 पीपल. इन्होंने क्या किया था? ही ऑर्गेनाइज अ ट्रिप बाय रेलवे. रेलवे की एक ट्रिप इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी फ्रॉम लेसेस्टर टू लॉफबोरो. और इस ट्रिप में उन्होंने 600 लोगों के साथ में ट्रैवल किया था. And then later on he was successful in organizing a round trip to Europe, and eventually he established a travel agency selling tourist tickets. Here in the pictures you can see this is Thomas Cook, and these are the two places where he traveled from. This is Leicester to Loughborough. So इस प्रकार से थॉमस कुक जो है ये फेमस हुए थे फॉर ट्रैवलिंग और फॉर टूरिज्म. अलॉन्ग विद दिस
we are also given certain people who traveled from one place to another in the ancient period. The first one is the Buddhist, Gautam Buddha. The Buddhist literature tells us that Gautam Buddha traveled to several cities in ancient India for preaching. Buddhist monks were ordained not to stay at one place but keep traveling continuously to various places. Jain monks, sadhus also used to travel constantly. हमने ये पढ़ा है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें ये बताती है गौतम बुद्धा जो थे, इन्होंने एंशियंट पीरियड में अपने प्रीचिंग के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने बुद्धिज़्म के लिए जो प्रचार करते थे वो, उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। और साथ ही साथ उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ये बताया था कि ऑर्डेन्ड नॉट टू स्टे, उनको ऑर्डर दिया था, उन्हें समझाया था कि किसी भी एक जगह पर स्टे नहीं करना है, हमें हर जगह पर, अलग अलग जगह पर जा जाकर, घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार, अपने बुद्धिज़्म का प्रचार करना चाहिए, अपनी टीचिंग्स को लोगों को देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी और वे चाहते थे कि उनके जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो भी इस प्रकार से लोगों तक अपनी टीचिंग्स पहुँचाए। इनके साथ साथ जो जैन मॉन्क्स हैं या दूसरे साधु हैं वो भी ट्रैवल करते थे कॉन्स्टेंटली, मीन्स कंटिन्यूसली, या हमेशा वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते थे टू जस्ट गिव नॉलेज टू द पीपल। यॉन श्वान, ये एक चाइनीज़ मॉन्क थे जिन्होंने इंडिया तक आए थे, वो चाइना से, इन 630 CE, that is Christ era, and in the medieval period संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी traveled extensively in India। तो ये सारे एंशियंट पीपल हैं जो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल किए थे एंड जस्ट टू प्रीच और टू टेल द पीपल अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। इसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे लोग दिए हुए हैं। बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला, ही इज़ नोन एज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर और डिस्कवरर। यूरोप कंट्री के बेंजामिन जो थे, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर। ही वॉज बॉर्न इन स्पेन and from 1159 to 1173 CE he traveled to France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China। इतने सारे कंट्रीज़ में वो ट्रैवल कर रहे थे from 1159 to 1173। ही मेंटेन डायरीज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ हिज ट्रैवल्स, और जहाँ भी उन्होंने ट्रैवल किए उसको सारा उन्होंने अपनी डायरी में नोट किए, उसकी डायरी बनाए, और उनकी डायरीज़ जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये मानकर हम चलेंगे। नेक्स्ट इज़ अबाउट मार्को पोलो। मार्को पोलो वॉज फ्रॉम इटली। ही वॉज एन इटालियन ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी। उन्होंने एशिया को इंट्रोड्यूस किए, स्पेशली टू चाइना, स्पेशली चाइना टू यूरोप। चाइना का जो इंट्रोडक्शन है, चाइना कैसा एग्जिस्ट करता है, इसका यूरोप में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिए आफ्टर ट्रैवलिंग टू एशिया। ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 years, 17 साल तक वो चाइना में रहे, इटली से। एंड देयर ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मीन्स वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनका जो वेजिटेशन और एनिमल लाइफ है उसके बारे में, साथ ही साथ वहाँ की सोशल लाइफ, लोगों का समाज कैसा है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, कल्चरल एंड ट्रेड सिस्टम्स ऑफ एशिया। एशियन कंट्रीज़ के अलग ही जो ट्रेड्स हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने उस बुक में लिखा। ये 17 साल तक चाइना में रहे और इस प्रकार से उन्होंने एशियन कंट्रीज़ के बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ को बताया। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी इज़ इब्न बटूता। Ibn Battuta, the traveler of the 14th century, took the world on a virtual travel of the Islamic world with his travel accounts। ये कौन थे? इब्न बटूता। ही वॉज अ ट्रैवलर ऑफ द 14th सेंचुरी। इन्होंने ये बताया वर्चुअली में, वर्चुअली ट्रैवल मीन्स जगह पर जाकर देखना, जोग्राफिकल, जिसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल फील्ड विजिट। उस प्रकार से वो वर्चुअली वहाँ पे एक्चुअली जाकर वहाँ पर देखे इस्लामिक वर्ल्ड कैसा है, इस्लाम के बारे में उन्होंने लोगों में प्रचार किया और उनके ट्रैवल अकाउंट्स बनाए। ही ट्रैवल्ड फॉर 30 years, 30 साल तक उन्होंने ट्रैवलिंग किया।
एंड ही हैड रिजॉल्व दैट नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट। उनका एक रिजोल्यूशन था कि कभी भी एक रास्ते पर, एक जगह पर एक ही बार जाना, दो बार वहाँ पर कभी भी नहीं जाना। एंड हिज अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिडिवल हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ। इस प्रकार से जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको पढ़कर हमें ये पता चलता है कि उनका ये मकसद था कि किसी भी जगह पर एक बार जाना, वहाँ का पूरा अच्छे से स्टडी करना, और इससे हमें हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है, हमारी जो सोशल लाइफ है, इसको समझने में हमें हेल्प मिली है। सॉरी। देन यू हैव जेरेडस मेरकाटर। जेरेडस मेरकाटर जो था ये 16th सेंचुरी के थे। ही वॉज अ कार्टोग्राफर। Cartographer means one who studies about the maps. He is known for creating a world map and globe of the earth. His work proved to be very useful for navigation around the world. उन्होंने जो कार्टोग्राफी या उन्होंने जो मैप्स की स्टडीज़ किए, उसके बारे में जो मैप्स बनाए, वो मैप्स को लेकर हमने आगे पढ़ाई की है, और उससे हमें नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड में हर एक जगह को ढूंढने में, घूमने में बहुत ही आसानी मिली, बहुत ही सुविधाएं हुई हैं। तो ये थे अलग अलग जगह के ट्रैवलर्स जिन्होंने एंशियंट पीरियड में ट्रैवल किए, एंड दैट इज़ हाउ दे आर हेल्पफुल in the next period. Coming to the next one, the tradition of traveling from corner to corner was prevalent in India from ancient times. एक जगह से दूसरी जगह पर या बार बार किसी जगह पर घूमना जाना, ये पुराने समय से, एंशियंट पीरियड से ही इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा, ये हमने जो पढ़े थे इसके पहले ये दूसरे कंट्रीज़ के लोग थे, लेकिन इंडिया में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में थी। इसमें हम पढ़ रहे हैं कौन कौन थे। विष्णु भट्ट गोडसे। ही रोट डाउन द अकाउंट्स ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या एंड बैक टू महाराष्ट्र। इन्होंने महाराष्ट्र से अयोध्या गए और वहाँ से वापस महाराष्ट्र आए। इसके बारे में पूरा उनका ट्रैवलिंग अकाउंट दिया हुआ है, और इस ट्रैवलिंग अकाउंट को माझा प्रवास इस बुक में पूरा लिखा हुआ है। विष्णु भट्ट ट्रैवल्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ये जो पीरियड था, किस समय वो गए थे, 1857 में, जब अपराइजिंग ऑफ 1857, अगर आपको याद होगा हिस्ट्री में हमने पढ़े थे इसके पहले 8th क्लास 9th क्लास में। तो जो मेन फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट था हमारा, दैट वॉज इन 1857, एंड उस समय इन्होंने ट्रैवल किए थे। ही वॉज द आई विटनेस फॉर मेनी इवेंट्स रिलेटेड टू दिस हिस्टोरिकल इवेंट। इस हिस्टोरिकल इवेंट में बहुत सारे मूवमेंट्स चले थे, अगर आपको याद होगा हमने पढ़े हैं, तो उसके सबके इन्होंने आई विटनेस यानी अपने आँखों से जगह जगह पर जाकर देखा था। हिज अकाउंट्स आर फुल ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस अबाउट वेरियस इंसिडेंसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनके अकाउंट्स में, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह के, बहुत सारे इंसिडेंट्स के, उस समय के डिस्क्रिप्शंस उनकी बुक में दिए हैं। स्पेशली अबाउट द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, दैट इज़ द क्वीन ऑफ झांसी। इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपने बुक में। We also get to know the nature of Marathi language of the 18th century. 18th century में मराठी लैंग्वेज किस प्रकार से बोली जाती थी, किस जगह पर ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, ये सारा उसके ट्रैवल बुक में लिखा हुआ है, माझा प्रवास जो बुक है। और ये जो बुक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। उस समय की सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है, इसलिए ये उस समय की बहुत ही एक फेमस बुक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next session or next lecture, we will be doing about the types of tourism. Thank you. Have a nice day.